प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मेष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर। तो केतु के विषय में विचार करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें केतु ग्रह से संबंधित शेयर करना चाहता हूं। एक सामान्य लोगों में एक धारणा होती है कि केतु का जब हम नाम सुनते हैं तो मन में एक डर सा लगने लगता है। जिन लोगों को ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि है वह इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि केतु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि केतु तो एक बहुत ही अच्छा ग्रह है। यदि किसी को केतु अच्छे परिणाम दे तो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगा, मान प्रतिष्ठा और समाज में अच्छी पहचान बनाएगा। केतु को लेकर डरने की कोई बात नहीं है। आज हम केतु ग्रह से संबंधित कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आपको बताता हूं मैं कि केतु क्या देता है। केतु एक रहस्यात्मक ग्रह है। केतु को लेकर एक भ्रम भी फैला हुआ है कि केतु लोगों को बदनाम करवा देता है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ता है। केतु भड़का देता है और इंसान को स्थिर नहीं रहने देता, जीवन भर धक्के खाते रहता है। लेकिन वही केतु ग्रह की कुछ विशेषताएं हैं। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई। यदि केतु कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है तो जातक को उसके जीवन में सर्वाधिक श्रेष्ठ पदों पर पहुंचा देता है। जहां राहु को सर्वाधिक पापक ग्रह कहा जाता है, ठीक उसके विपरीत केतु को एक शुभ ग्रह कहा जाता है। अगर केतु का सही विश्लेषण किया जाए तो छाया ग्रह होने के बावजूद केतु बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। केतु यदि शुभ फल देने पर आ जाए तो सर्वाधिक श्रेष्ठ पदों पर पहुंचा देता है। केतु का स्वभाव मंगल ग्रह से मिलता जुलता है। जहां मंगल पराक्रम, तेज और साहस का कारक है, ठीक उसी के समान केतु भी है। अचानक घटने वाली घटनाओं में केतु का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि केतु ने अच्छे ग्रहों के साथ अष्टम स्थान में अपना संबंध बना दिया तो निश्चित ही आकस्मिक धन लाभ भी हो जाता है। केतु सिर्फ अच्छा ही फल देता है ऐसा कहना भी उचित नहीं है, और केतु हमेशा परेशान करता है और बुरा फल देता है, दुख देता है, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। केतु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। केतु ग्रह को छाया ग्रह भी कहते हैं। केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह का बल बढ़ा देता है। शुभ ग्रह के साथ शुभ फल देता है और अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ फल की प्राप्ति भी कराता है। केतु का जन्म कुंडली में जो सबसे विशिष्ट स्थान माना जाता है वो है द्वितीय भाव और अष्टम भाव। इन दो भाव में केतु ग्रह सबसे अधिक शुभ फलदायी होता है। कुंडली में केतु की जो दृष्टि बताई गई है वो पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर केतु की पूर्ण दृष्टि बताई गई है। धनु राशि में केतु उच्च का हो जाता है और मिथुन राशि में केतु जो है नीच राशि में हो जाता है। यहाँ पर मीन राशि में केतु को स्वराशि का माना जाता है। तो इस तरह से आज आपने केतु ग्रह के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करते हैं मेष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुंडली में यहाँ पर मेष लग्न है। मेष लग्न का स्वामी है मंगल। तो यदि पहले केंद्र एवं शरीर स्थान में अपने यहाँ पर मंगल की मेष राशि पर स्थिति का
जो केतु का जो प्रभाव है उसके कारण जातक को संतान कष्ट की प्राप्ति होती है, मानसिक चिंताओं तथा अनेक प्रकार की परेशानियों का मिलकर सामना करना पड़ता है। उसके शरीर में कुछ रोग भी लग जाता है। केतु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौंदर्य में कमी भी आ जाती है। उसे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी उसके जीवन में अनेक प्रकार की हानि बनी रहती है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ पर दूसरे धन एवं कुटुंब के केंद्र में अपने मित्र शुक्र की वृष राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक का जो शारीरिक कष्ट है वो चिंता, धनस्थान में कमी, कौटुंबिक परेशानी, झगड़े झंझट एवं विरोध का शिकार ऐसा जातक हर समय बना रहता है। परंतु शुक्र की राशि पर स्थित होने के कारण वो गुप्त युक्तियों, चतुराई और कठिन परिश्रम के बल पर अपनी संघर्षमय स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार कर लेता है। यद्यपि वह भीतर से दुखी, परेशान तथा निर्धन होता है, परंतु प्रकट रूप से लोग उसे सुखपूर्वक ही समझते हैं। इसलिए जैसे भी आपको बताया कि केतु जो है द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में यहाँ पर भाई एवं पराक्रम के स्थान में अपने मित्र बुध के मिथुन राशि पर स्थित राहु केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में एवं व्यवसाय के पक्ष में कुछ कमजोरी आ जाती है। उस यहाँ पर देख रहे हैं आप केतु मिथुन राशि में नीच का हो जाता है, तो इसलिए पराक्रम में और व्यवसाय में कुछ कमजोरी आ जाती है। उसके भीतर हिम्मत की कमी पाई जाती है, परंतु वह भीरू स्वभाव का होने पर भी अपने गुप्त युक्तियों से काम लेकर अपना सुख साधन करता है। ऐसी स्थिति वाला जो जातक है वो अत्यधिक परिश्रम करने वाला तथा उसके पास उतार चढ़ाव द्वारा उसे युक्तियों का सहारा ही जो है बना रहता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने युक्ति के बल पर अपने जीवन को चलाते रहता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव में देख रहे हैं आप कर्क राशि है। यहाँ पर अपने केंद्र माता, भूमि और भवन के भाव में यहाँ पर अपने कर्क राशि में जो है केतु शत्रु राशिगत है, तो जिसके कारण केतु के प्रभाव से माता एवं भूमि, संपत्ति और मकान के पक्ष में जातक को कुछ कष्ट का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक मामलों में भी कुछ चिंताएं बनी रहती हैं। यहाँ पर चंद्रमा की राशि पर केतु की स्थिति के कारण जातक को मानसिक सत्य का बल तो प्राप्त होता है, उसी के द्वारा थोड़ा बहुत सुख भी वह जातक प्राप्त कर लेता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अपने भूमि को छोड़ करके विदेशों में निवास करता है। हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर पांचवें त्रिकोण में विद्या एवं संतान के भवन में अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को विद्याध्ययन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी मस्तिष्क शक्ति निर्बल होती है और यहाँ पर व्यापार पक्ष में भी जातक को कुछ कष्ट का अनुभव होता है। अत्यधिक उद्योग एवं परिश्रम करते रहने पर भी वह सफलता कुछ कम ही अपने जीवन में अर्जित कर पाता है। ऐसी गृहस्थिति वाले जातक का स्वभाव स्वार्थी होता है और उसकी वाणी बड़ी कठोर होती है। हम बात करते हैं छठे भाव की, जहाँ पर छठे भाव में आप देख रहे हैं यहाँ अपने शत्रु स्थान में मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपने शत्रु पक्ष पर सदैव विजय बनी रहती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो होता है वो शत्रुओं के ऊपर हमेशा प्रभावी रहता है। उसके विवेक, शक्ति, हिम्मत एवं बहादुरी जो है प्रबल रहती है, परंतु ऊपर से वह शक्तिशाली प्रतीत होने पर भी मन के भीतर थोड़ी बहुत कमजोरी उसकी छिपी रहती है। जन्म स्थान से कुछ उसको हानि उठानी पड़ती है। संक्षेप में हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा ग्रह स्थिति वाला जो जातक है वो झगड़े, मुकदमे एवं अपयश पर विजय पाने वाला
विवेक शक्ति से संपन्न तथा तपस्वी होता है और पत्नी से भी उसे यश की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं सातवें सप्तम भाव, यानी यहाँ पर केंद्र में स्त्री और व्यवसाय के भवन में अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित बैठे हुए केतु के प्रभाव से जातक को सुख एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक आमदनी को सुलझाने में वह अपने परिश्रम से काम लेता है। केतु के स्वाभाविक गुण के फलस्वरूप जातक अपने व्यवसाय में परिवर्तन करते रहता है। स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में कुछ त्रुटियों का अनुभव करते हुए गुप्त युक्तियों द्वारा अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां पर यहां देख रहे हैं आप आठवें आयु मृत्यु तथा ज्ञान तत्व के भवन में अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि पर बैठे हुए केतु के प्रभाव से जातक को अपने जीवन में अनेक प्रकार से मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति भी होती है, कष्ट का सामना करना पड़ता है और ज्ञान तत्व के संबंध में भी जातक को कुछ हानि उठानी पड़ती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक गुप्त युक्तों के द्वारा थोड़ी बहुत उन्नति प्राप्त करता है, परंतु सामान्य सुख की प्राप्ति उसको जीवन में होती है। उसके परिवार में कोई न कोई क्लेश भी जो है यदा कदा घर में बना रहता है। अब बात करते हैं हम नवम भाव की, जो भाग्य भाव में देख रहे हैं आप यार धनु राशि है। धनु राशि में जो है केतु यहाँ उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर नवे त्रिकोण और धर्म के भवन में बृहस्पति की यहाँ पर धनु राशि में स्थित उच्च के केतु के प्रभाव से जातक को भाग्य की विशेष उन्नति होती है तथा विद्या के क्षेत्र में भी ऐसा जातक सफलता प्राप्त करता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अत्यंत साहसी, मजबूत हृदय वाला, भाग्यवान, धनी तथा धैर्यवान होता है। लेकिन केतु के स्वाभाविक गुण के फलस्वरूप उसके जीवन में अनेक प्रकार के उठापटक आते रहते हैं और कभी कभी कठिनाइयों का कष्ट का सामना भी उसको अपने जीवन में करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव में राज्य और पिता के क्षेत्र में अपने मित्र की शनि की मकर राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपने पिता एवं राज्य के द्वारा सामान्य सुख की प्राप्ति होती है और व्यवसाय संचालन के क्षेत्र में भी जातक को सामान्य ही जो है स्थिति का सामना करना पड़ता है। केतु के स्वाभाविक प्रभाव के फलस्वरूप उसे उपार्जित धन में कई बार प्रयत्न करना पड़ता है और गोपनीयता एवं कठिनता पराक्रम के कारण सफलता और यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा जातक जो होता है वो अपनी परिश्रमता के बल पर, अपनी सफलता के बल पर अपने जीवन को सुखी बना लेता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहां 11वें लाभ भवन में अपने मित्र शनि के कुंभ राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को जन्मस्थान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। वह सामान्य से अधिक मुनाफा उठाने का आदी होता है। ऐसा जातक कठिन परिश्रम एवं गुप्त चतुराई के बल पर लाभ के विशेष योग प्राप्त करता है, पर केतु के स्वाभाविक गुण के फलस्वरूप उसे बाहरी स्थानों के साधनों में अनेक बार परेशान करना पड़ता है। विशेष परिश्रम भी जातक को करना पड़ता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एकादश भाव में केतु की स्थिति यहाँ पर जातक के लिए आर्थिक रूप से सबल रहती है। हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में देख रहे हैं मीन राशि है। यहाँ पर मीन राशि में केतु को स्वराशिस्थ माना जाता है। ये हमारा व्यय का भाव है, बाहरी स्थानों का भाव है। तो 12वें व्यय स्थान में अपने गुरु शत्रु गुरु की मीन राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को राजकीय मामलों में अनेक प्रकार की कठिनाइयां तथा परेशानियों का अनुभव करना पड़ता है तथा बाहरी स्थानों के व्यवसाय में धन लाभ जातक को प्राप्त होता है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने मेष लग्न की दृष्टि से द्वादश भावों में केतु के फल पर विचार किया। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बताइए। यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को अवश्य शेयर करें, लाइक करें
और हमें अपने सुविचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद।